सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन विकास वैभव की मां का बर्थडे है उसी दिन विकास वैभव की मां को गाली दिया जाता है और बिहारी को चोर कहा जाता है कि बिहारी साले चोर होते हैं। अच्छे जेंट्स होकर उनको पकड़ के नाक रगड़ से माफी मंगवाना चाहिए। जो भी धरना देंगे हम लोग धरना देंगे उसके विकास। सब आप चाहती हैं कि अधिकारी को विकास वैभव के पैर पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे? कि उसकी माँ का बर्थडे चाहे कुछ भी रहे तो उस समय गाली देना चाहिए। बताइए आप ही को माँ को अगर दे तो क्या करेगा? तो अगर बिहार के लोग अगर किसी गरीब को पढ़ा रहा है, गरीब का मेडिकल व्यवस्था करा रहा है, किसी का विवाह करा रहा है, अगर यह निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, अगर ये करना चोरी है तो निश्चित रूप से हम लोग चोर हैं और चोर रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार की संस्कृति से पूरे भारत की संस्कृति का निर्माण हुआ है और बिहार की संस्कृति को कलंकित नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में विकास वैभव को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, जब मन जो मन एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को गलिया देता है और बाद में उसी पर आरोप भी लगाया जाता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उस पर भी संदेह जताया जा रहा है। और उन्हीं के हक की बात को लेकर आज गुरु रहमान सर कारगिल चौक को घेरे हुए हैं अपने छात्रों के साथ, और तमाम युवा महिलाएं इनके साथ हैं और एक ही चीज के लिए साथ है कि विकास वैभव के साथ न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। इसलिए आज यहाँ पे कारगिल चौक पे आए हैं सर, आने का क्या उद्देश्य है? एक तो विकास वैभव मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं उनकी सारी कार्यशैली को जानता हूँ। वो व्यक्ति मर सकता है, काम के प्रति कभी भी नेगेटिव रूप नहीं बना सकता है। एक दूसरी बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन विकास वैभव की माँ का बर्थडे है उसी दिन विकास वैभव की माँ को गाली दिया जाता है और बिहारी को चोर कहा जाता है कि बिहारी साले चोर होते हैं। तो अगर बिहार का अपमान अगर हम लोग बिहारी होकर सुनते रहें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी मार के भगाए जाते हैं, यहाँ भी मार के भगाए जाते हैं, फिर आखिर हम लोग जाए कहाँ? अगर विकास वैभव जैसे अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो निश्चित रूप से एक बिहार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है और बिहारी इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। अगर विकास वैभव चोर है, विकास वैभव की मां को गलिया दिया जा रहा है, तो इन छात्रों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ क्या होता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये जो छात्र आए हैं ये आपके सपोर्ट में आए हैं, विकास वैभव के सपोर्ट में आए हैं, इनकी स्थिति क्या होती होगी जब आप लोगों की स्थिति ये है बिहार में? ये सारे के सारे स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें विकास वैभव ने खुद पढ़ाना लिखाना शुरू किया है और वही स्टूडेंट आए हैं और मैं भी उनके साथ आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट अब कह रहे हैं कि गुरुजी हम लोग अब ऑफिसर नहीं बनेंगे, क्योंकि जब इतना ईमानदार आदमी आईजी को गाली दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग साथ क्या होगा। और रही बात बिहार के लिए, बिहार के को गाली बकने का, बिहार का लोग कामचोर होते हैं। तो अगर बिहार के लोग अगर किसी गरीब को पढ़ा रहा है, गरीब का मेडिकल व्यवस्था करा रहा है, किसी का विवाह करा रहा है, अगर यह निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, अगर ये करना चोरी है तो निश्चित रूप से हम लोग चोर हैं और चोर रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार की संस्कृति से पूरे भारत की संस्कृति का निर्माण हुआ है और बिहार की संस्कृति को कलंकित नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विकास वैभव को अपनी ईमानदारी का, जो लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं उसका, और लोगों के लिए जो आवाज उठाते हैं उनका ये सजा भुगतना पड़ रहा है, उनके दाग उन पर कहीं ना कहीं कीचड़ जो उछाला जा रहा है? अगर विकास वैभव अपने काम के प्रति लापरवाह होके लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते तो निश्चित रूप से वो गलत होते, लेकिन विकास वैभव सुबह 9:30 बजे से लेकर 7:30 बजे, कभी 11 बजे तक ऑफिस में रहते हुए केवल संडे को अपना कार्यक्रम करता है और बिहार के मान को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह गलत है, विकास वैभव के साथ गलत हुआ है। काफी लोग बोल रहे हैं कि विकास वैभव चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फेसबुक पोस्ट भी आया था उनका हाल फिलहाल में, उनका कहना था कि बंधनों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ बंधन है जिससे अभी भी मन विचलित हो रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकास वैभव राजनीति में अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी रूप में उसका समर्थन नहीं करता है और न ही राजनीति में आना चाह रहा है, क्योंकि उतना ईमानदार व्यक्ति को बिहार की जरूरत है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री की, तो माननीय मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से जो बात बोला है वो गलत नहीं बोला, इसलिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, विकास वैभव का विभाग बदल दीजिए ताकि वह शांतिपूर्ण से अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन कर सके और अन्य बिहारी गाली न सुने। एक सवाल आपसे होगा सर, काफी तमाम IAS IPS हैं बिहार में, उनके साथ भी कभी कुछ न कुछ हो जाता है, लेकिन गुरु रहमान सर विकास वैभव के
लिए ही स्टैंड लेने क्यों आए हैं कारगिल? इसलिए कि अन्य अधिकारियों से अन्य अधिकारी अपने ईमानदारी का काम करते हैं, लेकिन बिहार के गरीब, अनाथ, असहाय और दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार के लिए जो काम विकास वैभव कर रहे हैं, वो भी अपने ड्यूटी का बखूबी निर्वहन करते हुए, तो निश्चित रूप से विकास वैभव जैसे आदमी के लिए गुरु रहमान 1000 बार कुर्बान था, 1000 बार कुर्बान है, 1000 बार रहेगा। और बिहार के किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार होगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से विकास वैभव के साथ हो रहा था, देख रहे हैं अपने छात्रों के साथ गुरु रहमान सर कारगिल चौक पर आए हैं। अब सरकार से क्या मांग करिएगा विकास वैभव के लिए? कहाँ उनको भेजना चाहिए? उनको क्या परिवर्तन होने चाहिए कि विकास वैभव जैसे ईमानदार छवि के अधिकारी जो है मतलब निष्पक्ष रूप से बिहार की सेवा कर सके? मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए सम्मान करता हूं कि उन्होंने महिलाओं को 38% आरक्षण देकर बिहार में एक नया क्रांति ला दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से केवल यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी संवेदनशील आप हैं ही, आप विकास वैभव का डिपार्टमेंट बदल दीजिए ताकि उन पर किसी तरह का दबाव ना रहे, और विकास वैभव छुट्टी के दिन जो काम करता है बिहार को उठाने के लिए, उसको करने की छूट दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि प्रशासनिक जो विवाद होता है, आपसी विवाद होता है, उस पर आपसे कंप्लेन करना चाहिए, उनको आपसे आपस में समझना चाहिए, उनको बाकायदा ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन सब चीजों पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। आप इससे कितना सहमत? मैं जानता हूं कि विकास वैभव ये ट्वीट आज पहली बार नहीं किया है। विकास वैभव का प्रतिदिन एक संस्कृत के श्लोक के साथ उसका ट्वीट रहता है। उसका जाहिर सी बात है, जिसकी माँ का बर्थडे हो, जिसकी पत्नी को गाली बका जाए, जिसके बच्चे को नाजायज बोला जाए, उस आदमी के मन में क्या गुजरेगा? तो आदमी ट्वीट कर दिया, बाद में डिलीट भी कर दिया, तो निश्चित रूप से ये गलत नहीं था। और रहमान सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बिहार के प्रशासनिक अधिकारी को गलियाता है तो कोई लोग बोलने तक को खड़ा नहीं होते हैं, और गुरु रहमान सर कारगिल चौक पे अपने छात्रों के साथ, विकास वैभव के साथ खड़े हैं। इस बात की काबिलियत तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? जी, मैं मानव अधिकार रक्षक संगठन से। आप भी काफी प्रभावित हैं विकास वैभव से? बिल्कुल, हम लोग भी परसों निकाले थे और सुने गुरु रहमान सर हैं, तो हम लोग एक दूसरे सपोर्ट में हम लोग आदरणीय विकास वैभव सर के हित में हम लोग आए हैं। और मेरा तो सबसे ज़्यादा है कि ये जो शोभा ओहतकर हैं, वो भी एक लेडीज हैं, और कैसा उनको संस्कार मिला है कि वो इस तरह की गाली गलौज, वो भी एक रिस्पेक्टेड, इतने आदरणीय, इतने इज्जत जो ये बिहार के लिए वो बनाए हैं, किए हैं, ये पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया का बाहर भी जानता है कि वो किस तरह के इंसान है। उस इंसान को वो गाली कैसे दे सकती है? वो लेडीज के नाम पे कलंक है, वो लेडीज के नाम पे कलंक है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए विकास वैभव काफी कुछ किए हैं, तो इसीलिए आप लोग भी प्रभावित हैं और आप भी उन्हीं के बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित है। उनके खिलाफ जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। अच्छा, इसके खिलाफ वही जो है एक लेडीज नाम पे धब्बा है, उसको एकदम घींच के उसको रोड पर लाना चाहिए। एक लेडीज होकर लेडीज को है हम लोग को बेइज्जत करके धर दी। ऐसे इतने अच्छे जेंट्स होकर उनको पकड़ के नाक रगड़ से माफी मंगवाना चाहिए। जो भी धरना देंगे हम लोग धरना देंगे उसके विकास। आप चाहते हैं कि अधिकारी को विकास वैभव के पैर पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे? कि उसकी माँ का बर्थडे चाहे कुछ भी रहे तो उस समय गाली देना चाहिए। बताइए, आप ही को माँ को अगर दे तो क्या करेगा? हाँ, उस समय देने का क्या हक है? आपका कोई हक नहीं है। तो ऑफिस में बताइए, ऑफिस में बुला कर देना अच्छा है? बताइए। तो मुख्यमंत्री जी भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास वैभव कैसा नहीं। तो ऐसे जब रहता तो बच्चे लोग के कैसे हो जाते खड़े? गलत रहते विकास सर तो कैसे बच्चे लोग खड़े हो जाते? हाँ, कुछ छात्र हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जब ये लोग परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है तब तो मुख्यमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं होता है, कुछ बयान नहीं आता है, लेकिन जब अधिकारी के ऊपर स्टैंड लेते हैं तो इन्हीं लोग को चोर बता दिया जाता है, तमाम आरोप लगा दिया जाता है। कितना सहमत है आप लोग? देखिए, बिहारियों के साथ अब अपमान कोई नहीं सहेगा। बिहार बुद्ध की धरती है, यह हिंसा की बात करती है। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जाकर विश्व सम्मेलन में कहीं जगह बुद्ध की बोलते हैं कि धरती है, भारत बुद्ध की धरती है, तारीफ धरती है। और उस बिहार की यह दशा बताइए, इस बिहार
से पूरा यह इंडिया चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इतने छात्र और महिलाएं से लेकर रहमान सर से लेकर सभी लोग कारगिल चौक पर विकास वैभव को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो सेवा है बिहार की कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर है, युवा रोड पर है और काफी लोग महलों में मौज कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।